हो गया। देखिए, आज हम आपको बताएंगे किरचॉफ्स करेंट्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे। एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग किरचॉफ करेंट्स लॉ के नाम से जानते हैं, और दूसरा इन्होंने किरचॉफ सेकेंड लॉ दिया, जिसका इन्होंने नाम दिया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ करंट लॉ किसे कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं किरचॉफ का धारा का नियम, या इसी को दूसरा तरीके से कहा जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने बतलाया कि जब किसी भी पी बिंदु से जो धारा जा रहे हैं और उसी पी बिंदु की तरफ जो धारा आ रहे हैं, तो इनके जो योगफल का मान होते हैं हमेशा 0 के बराबर होनी चाहिए। उसे इन्होंने कहा किरचॉफ्स करेंट्स लॉ। देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया कि वैसा नियम जिनमें किसी पी बिंदु से जाने वाली तथा पी बिंदु की ओर आने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग का मान 0 होता है, उसे हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को ही किरचॉफ का करंट लॉ कहते हैं। अब देखिए, जब आप इस परिभाषा को पढ़ेगा तो कहा था कि इस पी बिंदु से दूर जाने वाली और इस पी बिंदु के नजदीक आने वाली कुल धाराओं का योग हमेशा 0 के क्या होनी चाहिए, बराबर। इन्हें हम लोग हमेशा कहते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। आप देख लीजिए कि इस किरचॉफ करेंट्स लॉ का जो बीजीय योग का मान है, इसका मान हमेशा 0 के क्या है, बराबर। अब देखिए फिगर से गौर से कि हमने माना कि यहाँ पे कोई पी बिंदु है। इस पी बिंदु पे बहुत सारे धारा आपके उपस्थित हैं। कुछ धारा इस पी बिंदु से दूर जा रहे हैं और कुछ धारा इस पी बिंदु की ओर आ रहे हैं। तब किरचॉफ नामक ने बताया कि जो टोटल इनकमिंग करंट है, यानी पी बिंदु की ओर आने वाली जो धारा है, वो उसका मान हमेशा उस पी बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो उन्होंने कहा कि टोटल इनकमिंग करंट किस पॉइंट पे, आप जिस पॉइंट को यहाँ डिस्कशन कीजिएगा उसी पॉइंट को लेना, एट पॉइंट पी, ये बराबर होते हैं टोटल आउटगोइंग करंट एट पॉइंट पी। अब आप गौर से देखिए कि ये जो I1 है इस P बिंदु की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये I1 है। अब ये I4 को देखिएगा गौर से, तो इस I4 को देखिएगा तो ये I4 क्या कर रहा कि इस P बिंदु की तरफ आ रहा, मतलब I4 भी P बिंदु की तरफ आ रहा। अब I6 को देखिएगा तो ये भी P बिंदु की ओर आ रहा। तो ये टोटल धारा P बिंदु की तरफ आने वाले हैं। अब कुछ धारा इनमें ऐसे हैं जो P बिंदु से दूर जा रहे हैं। जैसे आप I2 को देखिए, इस P बिंदु से दूर जा रहा है। I3 को देखिए, P बिंदु से दूर जा रहा है। आप I7 को देखिए, P बिंदु से दूर जा रहा। I8 को देखिए, इस P बिंदु से दूर जा रहा। इसके बाद आप गौर से देखिएगा तो I5 मतलब है कि इस P बिंदु से इस P बिंदु से दूर जा रहा। तो ये जो धाराओं का जो योग है इस P बिंदु से दूर जाने वाली है, और ये जो धाराओं का योग है इस P बिंदु की तरफ आने वाली है। तो इसीलिए इस नियम को इन्होंने कहा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। देखिए, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है यह हमेशा ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किरचॉफ का करंट लॉ जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम में पढ़ाया गया था कि ऊर्जा को ना हम उत्पादन कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में समावेशित करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, जिसको आप किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसे शॉर्ट में कहते हैं KCL। आप देखिए, जितनी धारा इस P बिंदु की तरफ आ रहे होंगे उतने ही धारा तो इस P बिंदु की तरफ इस P बिंदु से दूर जा रहे हैं। तो इनका टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के क्या है, बराबर है। इसे इन्होंने क्या कहा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ्स ने ये भी बतलाया कि यह नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। इसीलिए आपको इन नोट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यह नियम हमेशा ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है, क्योंकि P बिंदु की ओर जितनी आने वाली धारा होते हैं उतने ही P बिंदु से दूर जाने वाली धारा होते हैं।
अतः यही कारण होता है कि यह हमेशा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम को पालन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने कुछ फिगर पढ़े हैं, इनमें बहुत सारे धारा हमने दिया, इनमें एक धारा का मान हमने नहीं दिया और कहा कि भाई आपको आई का मान निकालना है। अब जब आई का मान निकालना है और इस पी बिंदु पे बहुत सारी धाराओं का योग है, कुछ धारा इस पी बिंदु की तरफ आ रहा और कुछ पी बिंदु से दूर जा रहा। जब कभी इस तरह का प्रश्न मिले तो हमेशा याद रखिएगा कि किरचॉफ करंट्स लॉ का प्रयोग होगा। और ये हमेशा 2 नंबर 1 नंबर हर एक साल, आज तक कोई ऐसा साल नहीं गया जहाँ पे 12th के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। तो इसीलिए सबसे पहले लिखिएगा किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से, मतलब केसीएल, इसको शॉर्ट में कहते हैं केसीएल। तो इनके जो धाराओं का बीजीय योग होते हैं, इनका मान हमेशा 0 के बराबर होता है। मतलब है कि टोटल पी बिंदु की ओर आने वाली धारा और टोटल पी बिंदु से दूर जाने वाली धारा का मान हमेशा आपस में बराबर होते हैं। IC का मतलब होता है इनकमिंग और C का मतलब करेंट, O का मतलब आउटगोइंग और C मतलब करेंट। ये आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, बराबर। अब आप देखिए कि आने वाली धारा कौन कौन है, इनमें I आ रहा, उसके बाद कौन आ रहा, ये 27 एम्पियर आ रहा। तो ये टोटल धारा आने वाले हैं, किधर की तरफ आ रहे हैं, इस P बिंदु की तरफ। इससे दूर कौन जा रहा है, 9 एम्पियर दूर जा रहा है। उसके बाद 15 एम्पियर दूर जा रहा, उसके बाद ये 9 एम्पियर दूर जा रहा और उसके बाद ये 40 एम्पियर दूर जा रहा। अब जब ये टोटल को जोड़ा गया तो 73 एम्पियर आया। अब हमें आई का मान निकालना था, तो आई का मान निकालने के लिए 27 एम्पियर को हटाएंगे और ये प्लस में जब दूसरे तरफ जाएंगे तो हमेशा माइनस में हो जाएंगे। इसीलिए 73 एम्पियर से 27 एम्पियर को हम घटाएंगे तो ये 56 एम्पियर्स आएंगे। और ये क्वेश्चन हर एक साल आपको पूछेगा, हर एक साल 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता। हम आपको अगले वीडियो में किरचॉफ वोल्टेज लॉ बतलाएंगे, मतलब किरचॉफ का सेकंड लॉ। आज ये